फैजाबाद की काफी चर्चा है और अखिलेश यादव की एक स्पीच इस बार भी वायरल हो रही है। अखिलेश यादव वो जो तंज है वो वीडियो का, वो उनकी शख्सियत को बताता है, वो ह्यूमर को बताता है, और वो ह्यूमर यही है। कई बार पत्रकार को भी उन्होंने कह दिया कि आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, तो लोग नाराज भी हो गए थे। ये होता है कि एक नेता कैसे बहुत संयम के साथ चीजों को हैंडल करता है। क्या पहले से उनको ये असेसमेंट उन्होंने कर ली थी कि फैजाबाद में इस बार जो है समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे? अयोध्या की सीट पर दिलचस्प बात यह है कि सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद पासी, वो वहीं के रहने वाले हैं, उनको वहां भेजा गया। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन दलित का एक सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना ये बहुत सामान्य बात नहीं है। फैजाबाद की काफ़ी चर्चा है और अखिलेश यादव की एक स्पीच इस बार भी वायरल हो रही है। थोड़े दिन पहले उन्होंने जब भाषण में कहा था अवधेश प्रसाद को लेकर कि पूर्व विधायक, तो उन्होंने एकदम करेक्ट किया, नहीं जी विधायक हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो सांसद बनने वाले हैं। क्या पहले से उनको ये असेसमेंट उन्होंने कर ली थी कि फैजाबाद में इस बार जो है समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि वो फैजाबाद जहाँ पर अयोध्या है, जहाँ राम मंदिर बन गया, और लग रहा था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना तो नामुमकिन सा है। हाँ, पूरा कर लें आप सवाल अपना। तो अखिलेश यादव को क्या इस बात का इल्म हो गया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है? मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि अगले कई वर्षों तक अयोध्या, मुझे खुशी हुई कि आपने उसको फैजाबाद कहा। आप यूपी में, हालांकि हैं यूपी में, मुकदमा हो जाएगा इस बात का डर है, क्योंकि नाम बदल दिया गया है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे ज़ुबान से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही निकलता है। तो ये एक रवायत है, वहाँ के ज़िले का नाम वो था। लेकिन हाँ, अयोध्या की सीट पर दिलचस्प बात ये है कि सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद पासी, जो एक बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, जो अवधेश प्रसाद विधानसभा में अखिलेश जी के बगल में बैठते हैं, वो वहीं के रहने वाले हैं, उनको वहां भेजा गया। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन दलित का एक सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना ये बहुत सामान्य बात नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सामान्य सीट पर दलित नहीं होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जाम्पल है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति 2-4 उदाहरण मुझे दे दें तो मैं मान लूंगा कि हाँ आप कुलपति हैं, वरना आप किसके गुलाम हैं मैं नहीं कहूंगा। ये इस देश की सच्चाई है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए एक अलग डिबेट का हिस्सा है। वहां एक दलित जीत गया। अब आते हैं कैसे जीते। अयोध्या में नारे लगे थे 2022 के चुनाव के समय, अयोध्या का पूरे देश में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भी सोचते होंगे कि हम सबको लाते हैं, ये हमको लाने वाला कौन है। कल से एक तस्वीर चल रही है कि एक बहुत बड़े कद का व्यक्ति रामलला को मंदिर की तरफ ले जा रहा था 2022 में और 22 जनवरी तक, और उसके बगल में एक दूसरा कटआउट बना हुआ है कि राम उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि जाओ। ये अयोध्या ने किया है। सांप्रदायिकता की 3 दशक की राजनीति है। मंडल आंदोलन के सामने कमंडल लेकर के निकलने वाले लोग रथ यात्रा में राम का नाम लेकर गए थे। इसलिए राम भगवान के रूप में अलग हैं, जय श्री राम वाले राम अलग हैं। हम कबीर के राम, बहुत तरह के राम है, उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन राम के नाम पर जो पॉलिटिक्स हुई वो इस देश ने कबूल नहीं की। इसका एक लाइन का पैगाम ये है, राम दिल में थे। राम इमोशन हो सकते हैं इस देश के लोगों के लिए। राम के नाम पर जो हुआ था वो अयोध्या के लोगों को ही पसंद नहीं आया। इसलिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, और देश की राजनीति का अगले कई सालों तक जब अध्ययन किया जाएगा तो अयोध्या की जीत इस बात के लिए मायने रखेगी। बनारस में एक व्यक्ति जो राम को लाने का दावा कर रहा था, वो केवल 1.5 लाख से चुनाव जीतते हैं, और शुरू में पीछे चल रहे थे। आप इतने बड़े अकेले सब पर भारी, आपने मतलब सूरज उगाए, चांद उगाए, हवाएं आपने बनाई हैं, सब कुछ आपने बनाया है, और आप चुनाव में पीछे चल रहे थे, और आपका जो सबसे कोर एजेंडा था वहां हार गए। ये जनता की ताकत होती है। अखिलेश यादव वो जो तंज है वो वीडियो का, वो उनकी शख्सियत को बताता है, वो ह्यूमर को बताता है, और वो ह्यूमर यही है।
कई बार पत्रकार को भी उन्होंने कह दिया कि आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, तो लोग नाराज भी हो गए थे कि आप इतना ज़्यादा ईमानदार मत कहिए, जब हम ही खुद को नहीं कहते। तो ये होता है कि एक नेता कैसे बहुत संयम के साथ चीज़ों को हैंडल करता है। वो नेता ह्यूमर के साथ लोगों के बीच में जाता है, और वो ह्यूमर अच्छा ये है कि वो कामयाब हो गया, क्योंकि वो पूर्व मंत्री थे अवधेश प्रसाद। उनको पूर्व विधायक बोला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं वर्तमान विधायक हूं। तो उन्होंने कहा पूर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो, तो सांसद बन गए। और ये खुशी की बात है। मैं बस इमेज कर रहा हूं, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री वही होंगे, और उनके सामने एक सांसद जब खड़ा होकर बोलेगा अवधेश प्रसाद पासी, और उसके नीचे लिखा होगा सांसद अयोध्या, और वो सवाल पूछ रहा होगा कि अयोध्या के जितने लोगों का घर आपने तोड़ा, अयोध्या के जितने लोगों को मुआवजा आपने नहीं दिया, अयोध्या के जमीन खरीदने पर जितना घोटाला आपने किया, राम भी आपको माफ नहीं किए, उसका उदाहरण मैं हूं। तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आखिरी बात, पूरे देश को जो सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी, समाजवादी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी राहत दी है इस पूरे देश को कि अयोध्या बीजेपी को हार गई है।